कार्यक्रम सेहत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आपसे हम चर्चा करेंगे सर्दियों के मौसम में सामान्य शारीरिक फिटनेस। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट जिनका 20 साल से भी अधिक का लंबा अनुभव है फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, डॉक्टर विजय गंभीर। डॉक्टर विजय गंभीर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर विजय गंभीर, जैसा कि कार्यक्रम का विषय है सर्दियों का मौसम और सामान्य शारीरिक फिटनेस, सबसे पहले हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि फिटनेस के सही मायने क्या हैं? फिटनेस के सही मायने, आप कोई भी अपनी जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या सुबह से शाम तक जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी मांसपेशियां हैं और आपके जितने भी जोड़ हैं उनकी जो गति है, उनकी जो शक्ति है, वो आपके उम्र के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप किसी भी टाइप का लेथार्जीपन या किसी भी टाइप का फैटीक या थकावट किसी भी कार्य के दौरान या किसी भी उस एक्सरसाइज के दौरान या गति के दौरान ना महसूस करें। तो ये एक फिज़िकल फिटनेस है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो फिटनेस है वो बहुत बार बदली है और हम अपनी परफॉर्मेंस में बहुत बार बदलाव लेकर आना चाहते हैं। वो बदलाव कैसे है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल पे जब आपकी जो फिटनेस काउंट होती थी उसके पैरामीटर्स कुछ अलग थे या उसके आउटकम्स कुछ अलग थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारी बॉडी की जो शारीरिक जो फिटनेस है या जो फिजिकल फिटनेस है उसके पैरामीटर्स में कुछ बदलाव आया और उसके बाद आज की डेट में जो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन हो गया है तो हमें फिटनेस उस हिसाब से चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या फिर आज की डेट में ऑटोमेशन हो चुका है तो हमें ऐसी फिजिकल फिटनेस बना के रखनी है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, हमारे पास एक बहुत अच्छी हेल्थ रहे, हमारे पास एक बहुत अच्छी वेलनेस रहे और हम जो हैं अपनी 100 साल की आयु बिना किसी बीमारी के या बिना किसी परेशानी के आराम से जी पाए। डॉक्टर गंभीर, बहुत ही विस्तार से आपने बताया और हमारे श्रोता इसको भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यदि हम साधारण व्यक्ति की बात करें, सर्दियों के मौसम में तापमान में अंतर के कारण उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, उसकी जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और यदि वो किसी रोग से ग्रसित है, जैसे जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है या डायबिटीज़ है या हृदय की कोई बीमारी है, तो उस संबंधित बीमारी के साथ वो किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस शरीर के अंदर अच्छे तरीके से रहे तो अगर किसी बीमारी से भी आप ग्रसित हैं या बीमारी से ग्रसित नहीं हैं या बॉडी के अंदर कोई परेशानी नहीं है तो दोनों स्तर पर आपको एक अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा आपके प्रश्न के साथ कि जो आपने जितनी भी बीमारियाँ बताई मुझे अभी कि जो सर्दियों के कारण जहाँ पर सक्रियता कम हो जाती है और स्पेशली उन लोगों में जिनमें जोड़ों का दर्द रहता है या आर्थराइटिस रहता है या डायबिटीज़ रहती है या हृदय संबंधित रोग होते हैं या कैंसर रोग होते हैं, ये सारे के सारे रोग जो होते हैं उनमें एक प्रमुख कारण हाइपोकाइनेटिज्म है या हाइपोकाइनेटिक कॉज है। हाइपोकाइनेटिक कॉज क्या? क्योंकि मूवमेंट नहीं होता बॉडी के अंदर, इनएक्टिविटी होती है तो ये संबंधित रोग हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं या परेशानी शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं। तो अगर सर्दियों का मौसम आ रहा है तो रिकमेंडेशंस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है एक्टिविटी के लिए या वर्कआउट के लिए 150 मिनट्स पर वीक यानी 150 मिनट हफ्ते में आपको एक्टिविटी करनी ही करनी है, किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम।
यहाँ परेशानी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो हमारी जो एक्टिविटी है या जो हम जिम में जा रहे थे या घर में जो भी हमारे पास प्रेस्क्राइब हमें एक्सरसाइज बताई गई थी या हम एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे थे या योग कर रहे थे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे या फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे थे या कोई डांस एक्टिविटी कर रहे थे या कोई बाहर साइकिलिंग कर रहे थे, तो वो करने का मन नहीं होता या हमें डर लगता है कि अगर हम करेंगे तो हमें परेशानी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे उपाय निकाले जा सकते हैं जिसमें हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है और हम घर में ही वो 150 मिनट्स पर वीक 150 मिनट प्रति सप्ताह जो हमें एक्टिविटी अपनी बॉडी को देनी है, अपनी मसल्स को देनी है, अपनी हार्ट को देनी है, अपने जोड़ों को देनी है और अपने माइंड को देनी है, वो हम आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। जी, तो वो उपाय क्या है डॉक्टर साहब, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। आमतौर पे हम चलने की बात करते हैं, वॉकिंग की बात करते हैं, और इसमें ब्रिस्क वॉक एक शब्द बहुत ही प्रचलन में आया है। थोड़ा बताएं ये क्या है? जो ब्रिस्क वॉक है या जो वॉकिंग है उसको हम बहुत ही एक अच्छा व्यायाम मांगते हैं और वो शरीर के हर भाग के लिए है। इसको हम अगर एक्सरसाइज में देखें तो हम एक एरोबिक एक्टिविटी बोलते हैं या बोलते हैं ग्रेविटी डिपेंडेंट एक्सरसाइज आल्सो, जिसमें जोड़ों के ऊपर ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ रहा है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और आपका हार्ट और लंग्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ब्रिस्क वॉकिंग के पैरामीटर्स की बात करूं, जो रिसर्च कहती है या जो एजेंसीज कहती हैं या कुछ हार्ट एसोसिएशंस कहती हैं, वो ये कहती है कि हमें मिनिमम टू मिनिमम 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर की वॉक मिनिमम करनी चाहिए, जिससे हमारा हार्ट अच्छे तरीके से काम करता रहे और हमारे हार्ट को हाइपोकाइनेटिक के कारण वो जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। हम सीढ़ियों पे चढ़ने की बात भी करते हैं, हालांकि आजकल जहाँ भी मल्टी स्टोरीज़ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिफ्ट का काफ़ी इस्तेमाल होता है, एक्सेलेटर्स हैं यदि आप मॉल्स में जाते हैं। तो पैदल चलना उतना रहा नहीं है, हम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूटी से, बाइक से, और 4 व्हीलर्स का भी इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है। आप क्या सलाह देंगे कि यदि सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए? देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ना और सीढ़ियाँ उतरना दोनों बहुत एक अच्छी तरीके से एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है। आप अगर सर्दी के मौसम में एक अच्छा व्यायाम करना चाहते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक प्रॉपरली चेक कर लिया है और आप किसी ऐसे संबंधित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, तो आराम से आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी टाइप का कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो जिससे आपकी में कोई बैलेंस की कमी हो, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। और अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो जो रेल होती है या बगल में जो रेलिंग लगी होती है, आप उसको पकड़ के आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर भी सकते हैं। सामान्यतः हम लोग ये कहते हैं जनरली कि जो नीचे उतरने की जो प्रक्रिया है सीढ़ियों में, उसमें एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो सीढ़ियाँ उतरते हुए बॉडी के अंदर जो कैलोरीज है वो ज़्यादा बर्न आउट होती हैं। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो एक दिन अगर आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो आपको हो सकता है कि आपके घुटने में, पटेला के नीचे आपको हल्का सा पेन हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में आपके पास घर में एक तो ब्रिस्क वॉक करने का, या जो आपके छत है जब भी टेम्परेचर कम है और आपका कोर बॉडी टेम्परेचर, आप आराम से जो भी कपड़े आपने पहने हुए हैं लेयर में, तो आराम से आप चल सकते हैं। और सीढ़ियाँ अगर आपके घर में है तो आप उसको भी एक वर्कआउट की तरह या एक्टिविटी की तरह आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और वो भी खाना खाने के 3 घंटे के बाद या खाना खाने से 1 घंटे पहले। डॉक्टर विजय गंभीर, सामूहिक गतिविधियां जिसे हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं, इसको काफ़ी तवज्जो दी जा रही है आजकल और लोग ग्रुप्स में जाने लगे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, कम्युनिकेशन के साधन इतने आसान हो गए हैं और हम मोबाइल्स पर ज़्यादा देर रहने लगे हैं। तो अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ की जाए तो ऐसे कहा जाता है कि सामाजिक रूप से और हाँ, मानसिक रूप अगर से हम आपके स्वस्थ रह पास, सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी चीज़ कही, क्योंकि सीज़न में, स्पेशली विंटर सीज़न में, जो सीजनल इंड्यूस सैडनेस है या जिसे हम सैडनेस कहते हैं या मूड स्विंग कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो सूरज की जो रोशनी है वो भी थोड़ी सी
कम हो जाती है फॉग के कारण, कोहरे के कारण या टेम्परेचर कम होने के कारण। तो बॉडी के ऊपर इसका जो प्रभाव जो मेंटल हेल्थ पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आदमी थोड़ा सा अपने को अकेला फील करता है। अब रिसर्च आर्टिकल्स या जितनी भी रिसर्च हुई है वो ये कहते हैं कि अगर आप सोशली एक्टिव हैं और साथ में फिजिकली एक्टिव हैं तो सोने पे सुहागा है। जी। आप अपने फिटनेस को बहुत ऑप्टिमाइज कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। ऑटोमेशन के कारण और उसके बाद डिजिटलाइजेशन के कारण ये जो सोशल एक्टिवनेस है, स्पेशली जो ऑफलाइन सोशल एक्टिवनेस है, ये बहुत ही कम हो गई है। लेकिन अगर सर्दियों में अगर हम ऐसा कोई उपाय निकालें, किसी के घर में कोई हॉल हो या आसपास कोई ऐसा एरिया हो जहां हम सामूहिक तौर पे घर में बैठ सकें और बैठ के कोई व्यायाम कर सकें या लेट के कोई व्यायाम कर सकें या कोई डांस एक्टिविटी कर सकें या कोई मेडिटेशन एक्टिविटी कर सकें योग की, किसी ट्रेनर को बुला के, या और कोई जो हमारे पास आजकल टीवी चैनल्स में भी ऐसा कुछ दिखाया जाता है उसको फॉलो करके, या कोई और कोई जो प्रोवाइडर है, फिटनेस प्रोवाइडर है, उसको बुला के, तो अगर हम सामूहिक तौर पर ऐसा काम करेंगे और ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो जो सीजनल अफेक्टेड सैडनेस है या जो डिप्रेशन है या जो हमारा जो मेंटल हेल्थ है हम उसको और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि सर्दियों की बात हम कर रहे हैं, इस समय जो शरीर का तापमान है वो ऑप्टिमाइज रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बताएं किस तरह के कपड़े पहने जाएं। देखिए, हम अगर कपड़ों की बात करें तो हम लेयर वाले कपड़े पहनने की बात करते हैं। ये नहीं कि आप बहुत भारी सा कपड़ा पहन लीजिए, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या उतरेंगे या योगा में कोई प्राणायाम करेंगे जैसे भास्त्रिका है, तो उसमें लंग्स का एक्सपेंशन होता है। तो हम इतने टाइट कपड़े ना पहने जिससे हमारा लंग्स का एक्सपेंशन ना हो और जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं या ब्रेथ की जो रिटेंशन कर रहे हैं उसका विपरीत प्रभाव हमारे हार्ट के ऊपर पड़े। तो टाइट क्लॉथिंग बिल्कुल भी मत पहनिए। आपको लेयर फॉर्म में लूज क्लॉथिंग पहननी है जिससे आपका चेस्ट का एक्सपेंशन अच्छे से हो सके। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की या बैक की, तो वो किसी भी रेंज में बाधा उत्पन्न ना करे। अदरवाइज वो एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट होगा हार्ट के ऊपर या लंग्स के ऊपर या मांसपेशियों के ऊपर या जोड़ों के ऊपर वो विपरीत पड़ेगा और आपको एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस, जो आपको फिर एफिशिएंटली एक्सरसाइज या एक्टिविटी करने से रोकेगा। योग काफ़ी लोग कर रहे हैं और देश में इसकी काफ़ी चर्चा भी है। लोग योग की जो गतिविधियां हैं उसमें लगातार भाग लेते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, युवा हों, वृद्ध हों, सब योग को अपना रहे हैं। सर्दियों में इसका क्या महत्व हो जाता है? सर्दियों में मैं तो कहूँगा कि योग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि विंटर में थोड़ा सा आपका जो मूड स्विंग है वो ज़्यादा होता है और डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या मन में नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होने लगती है लोगों की, और जो अगर ऑलरेडी ऐसे किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त है तो उनमें ये बढ़ जाता है। योग रिसर्च प्रूव हो चुका है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कॉग्निशन और शरीर के अंदर आपकी इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर हम योग के आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आसन में कोई भी हम एक्टिव आसन कर रहे हैं या डायनेमिक आसन कर रहे हैं या स्टेबल आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे वो भास्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, उससे आपका जो वेगस नर्व का जो स्टिमुलेशन है, स्पेशली जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का जो कंट्रोल है, आई मीन टू से जो आपकी स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता है, जहाँ जब बॉडी इफेक्ट करती है कि आपको कैसे अपने माइंड को कूल डाउन करना है, अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कूल डाउन करना है, तो वहाँ पर प्राणायाम का बहुत बहुत उपयोग बढ़ जाता है। उसी में मुद्रा भी है और बंद भी है। अब तो रिसर्च भी ये कहती है कि जो बंद है या जालंधर बंद अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है और आपकी जो कोपिंग एबिलिटीज है या स्ट्रेस से लड़ने की जो क्षमता है या आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल जो हार्मोन बढ़ता जा रहा है, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, वो कम हो जाता है। तो योग सही मायने में आपके बॉडी के अंदर एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक अच्छी एंडुरेंस देता है, एक अच्छा स्ट्रेंथ देता है, एक अच्छी कॉग्निशन देता है, एक अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ देता है और कंप्लीट वेलनेस और हेल्थ देता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। बीमारियों से बचाती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसको कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं सर्दियों में? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम रिकमेंडेशंस देखें तो 150 मिनट्स पर वीक
एक हमें एक्सरसाइज करनी है, वो भी जो मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। वो इसलिए कि अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से होता रहे और हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज या प्रेस्क्राइब एक्सरसाइज प्लान फॉलो करें, तो बॉडी के अंदर जो साइटोकाइंस हैं या जो मायोकाइंस है या प्रोटीओग्लाइकेंस है, उनका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। उससे जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही बढ़ती है। अभी रिसेंट जो रिसर्च है वो ये बोलती है, उसके रिव्यूज भी यही कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है, ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज, वो बॉडी के लिए एक डोज है, यानी DOSC। डोज का मतलब ये है कि वो बॉडी के अंदर जो डोपामाइन है हार्मोन उसको बढ़ाती है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको बढ़ाती है, सीरोटोनिन हार्मोन है उसको बढ़ाती है, और एंडोर्फिन जो आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है उसको बढ़ाती है। तो एक्सरसाइज एक ड्रग की तरह आपको डोज देती है जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी भी अच्छी करती है और आपको हैप्पीनेस भी देती है, वेलनेस भी देती है और कंप्लीट हेल्थ भी देती है और रोगों से भी बचाती है। जी, लेकिन सर्दियों में मूड स्विंग्स भी ज़्यादा देखे जाते हैं डॉक्टर गंभीर। देखिए, मूड स्विंग बिल्कुल देखे जाते हैं। कारण ये है कि टेम्परेचर कम है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, सोशली एक्टिव नहीं है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और अगर आप किसी संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके मन में नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो आज की डेट में सारी एजेंसीज कह रही हैं कि मेडिटेशन इज द की, ध्यान। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं या कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई भी उपाय नहीं है। तो ध्यान के कई टूल हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें सिंपल ये है कि आप धीरे धीरे सांस को लीजिए, किसी भी स्टेबल पोज में, सुखासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के या चेयर सिटिंग में बैठ के, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और अपनी सांसों का विश्लेषण कीजिए या ऑब्जर्व कीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, कि आप 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए, जो भी आपकी कैपेसिटी, आप धीरे धीरे सांस लीजिए। डीप, आपको धीरे सांस लेनी है, अपने लंग्स को फुलाना है और डायफ्राम को फुलाना है। मेनली जो डायफ्राम कौन सा एरिया है, जो आपके चेस्ट और नाभि स्थान के बीच का एरिया है, वो है डायफ्राम, जो कि प्राइमरी मसल है, वो जो लंग्स को इन्फ्लेट करने में हेल्प करती है। धीरे धीरे आपको सांस को लेना है, फिर धीरे धीरे आप डबल टाइम में, अगर आप 2 सेकंड सांस को ले रहे हैं तो आप 4 सेकंड सांस को छोड़ के देखिए। फिर देखिए आपकी बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है कैसे वर्क करता है, और आपका जो मूड स्विंग है वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में चेंज हो जाएगा और आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप 1 सेकंड या 2 सेकंड धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं डायफ्रामेटिक ब्रेथ करके, तो डबल अमाउंट में 1:2 के रेशियो में, यानी 1 अगर इनहेलेशन टाइम है तो 2 एक्सहेलेशन, यानी 2 सेकंड या 4 सेकंड, जो भी आपकी कैपेसिटी है, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, नाक से या मुंह से। ये आपकी पैरासिम्पैथिक सिस्टम या आपका जो वेगल नर्व की जो स्टिमुलेशन है, उसकी टोन है, उसको मेंटेन करके रखेगा और आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो मेडिटेशन इज द की, आप आराम से घर में कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक हो गया है, स्पेशली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्योंकि आप जितनी भी रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे, अब अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट रिकमेंडेशंस निकालता है, जो आप अखबार में करेंगे, वो कहता है अगर AQI अगर आप ज़्यादा हो रहा है तो आप एक्सरसाइज ना करें, स्पेशली बाहर। तो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इन पैरामीटर्स को डिस्प्ले करती है, वार्न करती हैं, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। जब AQI ज़्यादा हो रहा है तो कहीं भी आप बहुत विगरस एरोबिक एक्सरसाइजेस ना कीजिए, वो आपको हार्म क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्टर विजय गंभीर आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्दियों के मौसम में सामान्य शारीरिक फिटनेस हम कैसे बनाए रख सकते हैं, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।